Hello guys, welcome to my video. This is a girl Chetna aka Mini, and this is not gonna be a blog video but it is an educational video. Many of you asked about CUET, what is CUET and how to score and how to prepare for it. So our first question is, what is CUET? So CUET is Common University Entrance Test. It is computer based test and it is for all the state university or the central universities. Under this, many universities came like Delhi University, BHU and JNU and DAVV, and I got admission in DAVV through CUET. So I gonna guide you how to take admission in DAVV. Then is what is the syllabus for CUET. तो CUET में आता है इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड DI, और आपको इसके 100 क्वेश्चंस आएंगे और इसको मैं आपके लिए दी जाएंगे 120 मिनट्स। और इसमें ऐसा नहीं होगा कि पार्टिकुलर सेक्शन आएगा, आपको सेक्शन वाइज नहीं आएगा, आपको कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। पहले इंग्लिश का क्वेश्चन आ सकता है, देन DI का आ सकता है, और ये सब बिल्कुल बेसिक रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, बैंकिंग के लेवल का भी हो सकता है, क्योंकि जो बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसके 99% आ गए थे लास्ट ईयर। And then, so next up we have what is the tentative date for CUET. So CUET आपका हो सकता है 3rd और 4th week of June. And next question is कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं. So हाँ, नेगेटिव मार्किंग होगी, और कितनी होगी आपको, अगर एक क्वेश्चन आप करते हैं तो अगर आप सही करते हैं तो 4 मार्क्स दिए जाएंगे, और गलत करते हैं तो 1 मार्क्स का डिडक्ट किया जाएगा। वन मोर थिंग, आप इंग्लिश और हिंदी में से चूज़ कर सकते हैं कि आपको लैंग्वेज कौन सी प्रेफर करनी है। आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, आपको इसमें प्रिपेयर करना है। और अब मेन बात की प्रिपेयर कैसे करना है, तो आपको मैं अपना बताती हूँ कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। मैं अपना SSC CGL की प्रिपेयर कर रही थी। जो भी मेरे CGL में जो आता है, लाइक मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, GS आती है और GK आती है। तो GK तो इसमें थी नहीं, और मेरी भी डाली थी GK, मेरे को नहीं आती GK। सो मेरे ये 3 सब्जेक्ट थे। मैं अपना CGL की प्रिपेयर कर रही थी, फिर CUET आया, फिर मैंने देखा कि मुझे MBA पहले से करना था और मुझे HR ही चाहिए था। तो मैंने सबसे पहले देखा इसके फॉर्म आ रहे हैं, फिर मैंने फॉर्म के लिए अप्लाई किया। दैन जैसे ही इसका आया कि इसका एग्ज़ाम, मुझे पता भी नहीं था कि एग्ज़ाम कब है, मैं गई और देने चली गई। ऐसे नॉर्मली ऐसे कोई मैंने प्रिपेयर नहीं किया था। बट हाँ, एक यूट्यूब चैनल है जिसे अभी कॉन्सेप्ट है उसका नेम, उससे मैंने कुछ देखा था, यानी कि उसमें टेस्ट पेपर लगाए थे। बस मैंने इतना ही किया था, उसके बाद मैं चली गई थी। और फिर उसके बाद मेरे कितने परसेंटाइल आए थे, तो मेरे आए थे 90 परसेंटाइल। सो जब मैंने गई पेपर देखा तो इट इज़ ऑल अबाउट बैंकिंग। जो बैंकिंग में आता है वो सब उसमें आया हुआ था, लाइक पजल एंड नॉर्मल क्वेश्चंस आए थे मैथ्स के, वो तो सभी पे बन जाएंगे। इंग्लिश भी बहुत जनरल थी, लाइक सिनोनिम, एंटोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। बट मेरे पास बहुत सारे धुरंधर हैं जिन्होंने फाइनेंस लिया है, यहाँ पर FT लिया है, और जिनके 99+ परसेंटाइल्स हैं। मैं आपको उनसे भी बात कराऊंगी, तो मिलते हैं जब बोलेगा। हेलो गाइस, सो वी हैव Aditi Joshi with us. She is from Khargone MP and she got 90 percentile in CUET. तो ये अब बताएगी कि इसने कैसे प्रिपेयर किया था। एक्चुअली आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर FCAT एग्जामिनेशन, जो कि डिफेंस फोर्सेस की एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होती है। सो बेसिकली तो मेरा बेस वहीं से बना था FCAT एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के साथ। बट CUET के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि CUET सिर्फ हार्ड वर्किंग का काम नहीं है। हार्ड वर्किंग से कुछ नहीं होगा CUET में स्मार्ट वर्किंग होना चाहिए। पहली चीज़ टाइम मैनेजमेंट, कि आप टाइम कितना यूटिलाइज कर रहे हो एक क्वेश्चन पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि आप कितने अटैम्प्ट्स ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हो। अगर आप ज़्यादा करोगे तो आपकी माइनस मार्किंग की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, अगर आप कम करोगे तो आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। तो आपको ऑन एन एवरेज अपनी टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से एक एनालिसिस करना होगा कि आप कितने अटैम्प्ट्स कर सकते हैं, जो कि मेरा अपना एनालिसिस था। मैंने अपने क्वेश्चंस का 80 क्वेश्चंस का टारगेट बनाया था। 100 क्वेश्चंस आई गेस होते हैं उसमें। सो उसमें मैंने 80 क्वेश्चंस का टारगेट बनाया था और मैंने वो अचीव किया भी। मैंने अप्रॉक्सीमेट 75 to 80 के बीच में क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से अगर ऑन एन एवरेज भी लिया जाए तो 4-5 क्वेश्चन गलत होते हैं, 6 क्वेश्चन गलत होते हैं। और प्रॉबेबली जिसमें आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो कि यही आंसर करेक्ट है, वही टिक करके आओ। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि 3 में से कोई हो सकता है, 50-50 अगर प्रॉबेबिलिटी भी है, तब भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। We
we have Shubham Tiwari with us. He is from Bhopal, Madhya Pradesh, and he got 97.7 percentile in CUET. Now we would like to ask you how is prepared for CUET. मैंने CUET दिया था 2022 का, जिसमें मेरे परसेंटाइल थे 97.6। जिसकी रियलिटी है कि मैंने उसकी प्रिपरेशन नहीं की थी, हालांकि मैं कॉम्पिटिटर था कुछ एग्ज़ाम्स का। तो जो मेन था CUET में वो ज़्यादा पूछा गया था। एक तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछे गए थे, वेन डायग्राम थे पूछा गया था, उसमें प्रोबेबिलिटी के ज़्यादा क्वेश्चंस थे। मतलब कि 20 क्वेश्चन होंगे प्रोबेबिलिटी के, कम से कम 20 क्वेश्चन होंगे वेन डायग्राम के, और इंग्लिश भी काफ़ी था, और रीजनिंग। मतलब अगर आपने प्रिपरेशन की है किसी भी चीज़ की तो आपके आराम से 95 परसेंटाइल के ऊपर आ सकते हैं। We have Roshan Singh with us. He is from Banaras and he is in finance and got 98 point something percentile. So now we will discuss how he prepared for CUET. Guys, for CUET you don't have to prepare something in particular. You can go for any other exam also, like for SSC or banking or something else like that. In CUET they generally ask some questions from quantitative aptitude and reasoning and English. So it's very basic questions they ask. So you can, it's not very hard to prepare for that. You can give just 1 month time and you can crack CUET very easily. And this college, DAVV, this is the best college after BHU. You guys come here, you all are welcome. Thank you. So guys, we have Pallavi Raghav with us. She is from Dehradun and she got 94 point something percentile in CUET. Now she will tell you how she prepared for CUET. Hello guys, I am Pallavi Raghav and I have scored 94.50 percentile in CUET entrance, and I have opted for MBA in Foreign Trade from School of Commerce DAVV. तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, स्केड्यूल हो चुकी है, तो आप लोग उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और मेरे टाइम पे आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा इजी था पेपर क्रैक करना। और आप लोग मतलब स्मार्ट वर्क की तरफ बढ़िए, क्योंकि CUET का पेपर बहुत मुश्किल नहीं आता है, ईजी आता है, लेकिन ईजी आने की वजह से क्या है कि कट ऑफ बहुत ऊपर चली जाती है। तो आपको ये करना है कि आपके जो परसेंटाइल रहे वो 95 से अबव ही रहें, तो ही आपको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। और सोच समझ के अपनी ट्रेड चूज करिएगा, क्योंकि Hi everyone, my name is Hitesh Kumar and I'm doing MBA in Marketing Management from IMS DAVV. I got 95.5 percentile in CUET PG, and other options other than IMS DAVV that I had were BHU, the Agri-Business and other programs of that, and Central University Hyderabad that I applied for. And I prepared for this exam by giving free mock tests that were available on the websites. And all the best for the exam. Do well. So guys, we have Ekta Babisa with us and she is in finance in DAVV and she is from Bhopal, Madhya Pradesh, and she got 94 percentile in CUET. Now she will tell you how she prepared for CUET. हेलो गाइस, वैसे तो मेरा कोई ज़्यादा प्रिपरेशन थी नहीं, बट स्टिल आई हैड फोकस्ड ऑन मैथ्स बिकॉज वो मेरी बहुत कमज़ोर थी। तो 1 महीने मैंने मैथ्स किया था, इजी टफ क्वेश्चन जितने भी मुझसे बन रहे थे सारे प्रिपेयर की थी। बट देखा जाए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़्यादातर इजी और मॉडरेट क्वेश्चन आए थे, टफ क्वेश्चन ऐसा कुछ आए नहीं थे। और इंग्लिश में भी देखो, फोकस मेरा मैथ्स और इंग्लिश में था। इंग्लिश भी लाइक उसमें इडियम्स वगैरह आए थे, ब्लैंक्स वगैरह आए थे, प्रपोजिशंस के क्वेश्चन आए थे, और ऐसे कुछ इजी क्वेश्चन आए थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव आया था, बट वो भी इजी था, ज़्यादा बड़ा नहीं था और ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आए थे। सो वो फर्स्ट टाइम था CUET का, सो मे बी इसलिए ज़्यादा इजी आया था, बट हो सकता है आप थोड़ा टफ पेपर बने। Guys, as you all have seen in the previous video कि सभी लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया था सच कुछ। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बिना पढ़े इतने सारे परसेंटाइल आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि वो सभी लोग एस्पिरेंट्स थे, वो लोग अपने अपने रिस्पेक्टिव जो भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए पढ़ रहे थे, इसी की वजह से उनके इतने परसेंटाइल आए हैं। और वो फर्स्ट टाइम हुआ था CUET, उसके लिए ही ईजी था थोड़ा, लेकिन अब शायद वो उसका लेवल बढ़ा सकते हैं। तो आपको अपना बेस्ट प्रिपेयर करना है, आपको अपना
हाईएस्ट लेवल देना है, जिससे कि लोएस्ट लेवल या मिडिल लेवल जो भी आए वो आप क्रैक कर सको। सो बेस्ट ऑफ लक। Please comment down below if you need any more suggestions. Let me know in the comment box if you have any queries regarding anything about CUET. जो भी आपको डाउट्स हैं आप वो सब पूछ सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं आपको आई वुड लव टू आंसर। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।